अजमेर शरीफ का मकाम हिंदुस्तान में रूहानी बरकत और ख्वाजा गरीब नवाज के करामात के लिए मशहूर था। यह दरगाह इंसानियत की वह मिसाल थी जहां मजहब, ज़ात और मनसब की हर दीवार गिर जाती थी। हर इंसान यहां बराबर था और हर दिल उम्मीद और राहत की तलाश में आता था। दरगाह का माहौल हमेशा रूह को सुकून देने वाला रहता। सुबह और शाम की अजान, फूलों की खुशबू और ज़ायरीन की दुआएं यहाँ की फिजा को बरकतों से भर देती। हर एक को यकीन था कि ख्वाजा साहब के दर पर जो भी आएगा वो मायूस नहीं लौटेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का तज़किरा हर उस ज़बान पर था जो मोहब्बत और माफ़ी को जानती थी। उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़कीराना अंदाज में गुजारी और हमेशा जालिमों के लिए भी रहमत का दरवाज़ा खोला। उनका पैगाम बड़ा साफ था, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, और अगर तुम बदले की आग में जल रहे हो तो तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। दरगाह के आंगन में एक बुजुर्ग अक्सर ज़ायरीन को तसल्ली देते हुए कहते, यह दर मोहब्बत और रहमत का मरकज़ है। जो यहाँ शिकस्ता दिल लेकर आता है, ख्वाजा के करम से उसके दिल को राहत मिलती है, मगर हर किसी का इम्तिहान होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज का, जो शायद आपने कभी न सुना हो। इस वाक़ये में एक शख्स बदले की आग में जलता है, वह बदला लेना चाहता है, फिर जो होता है उसके साथ आप भी यकीन खामोश हो जाएंगे। इस कहानी को सुनकर तो आइए सुनते हैं। दरगाह की फिजा हमेशा की तरह सुकून से भरी हुई थी। हर कोना सलामों और दुआओं की सदा से गूंज रहा था। अचानक एक अजनबी शख्स दरगाह के आंगन में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गम और गुस्से का अजीब सा संगम पेश कर रहा था। वह किसी से कुछ कहे बगैर सीधा मज़ार के करीब पहुंचा और वहां बैठ गया। उसकी आंखों में वह दर्द था जो किसी बड़े हादसे का पता दे रहा था। वह खामोश मगर बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी तूफान से गुजर रहा हो। उसने अपने हाथ जोड़े और सर झुका लिया, मगर उसकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दरगाह के एक बुजुर्ग, जो अक्सर वहां आने वालों को तसल्ली देते और उनकी बातें सुनते थे, उस अजनबी को गौर से देख रहे थे। बुजुर्ग उसके करीब गए और नर्म लहजे में पूछा, बेटा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है उसे बयान करो। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का दर है। जो भी यहाँ अपना गम लेकर आता है वो खाली नहीं लौटता। अजनबी ने बुजुर्ग की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे और बुजुर्ग उसे धीरज देते रहे। काफी देर बाद उस अजनबी ने अपना नाम बताया। आरिफ, उसने कहा, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। मेरे अपने छीन लिए गए, मेरी दुनिया उजाड़ दी गई। अब मेरे पास सिर्फ एक मकसद है, बदला। बुजुर्ग ने नरम लहजे में पूछा, बेटा, ये गुस्सा और बदला तुम्हारे गम का हल नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो कि बदले की आग से सिर्फ अपना दिल जलता है? आरिफ ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा गम और मेरी कहानी सुनकर आप भी यही कहेंगे कि बदला मेरा हक है। मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपने पूरे परिवार को किसी जालिम के हाथों खो दिया। उसकी बेदर्दी और जुल्म ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। क्या इस जुल्म का हिसाब मांगना गलत है? आरिफ की बातें सुनकर दरगाह के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में जो दर्द था उसने हर सुनने वाले को गमगीन कर दिया। मगर बुजुर्ग ने उसे सिर्फ एक ही जवाब दिया, बेटा, यह दर माफ़ी और मोहब्बत का है। यहाँ बदले की दुआ मांगने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम सच में दिल का सुकून चाहते हो या सिर्फ अपनी नफरत को बढ़ाना चाहते हो? आरिफ खामोश रह गया, मगर उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग जल रही थी। आरिफ अब दरगाह के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा दर्द की तहरीर बन चुका था।
बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, अपनी कहानी को दिल में दफन मत करो, इसे बयान करो। गम को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता, वह इंसान के अंदर ही उसे खा जाता है। आरिफ ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरा बचपन बहुत खुशनुमा था। माँ बाप का साया सर पर था और हम सब भाई बहन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, मगर जो था उसमें बरकत थी। हमारा गांव बड़ा सीधा और सादा था। हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। मगर फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बुजुर्ग ने सवाल किया, क्या हुआ था उस दिन बेटा? आरिफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, हमारे गांव का जमींदार बड़ा जालिम इंसान था। उसका नाम इब्राहिम था। वह हमेशा गरीबों को सताने में खुशी महसूस करता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, वह उसे ऐसी सजा देता कि बाकी लोग डर जाएं। मेरे वालिद ने एक बार उसके हुक्म को मानने से इनकार किया था। बस उसी दिन से हमारी तबाही शुरू हो गई। जमींदार ने हमारी जमीन छीन ली, हमारे घर को जला दिया। मेरी माँ, जो हमेशा हमें सब्र का सबक देती थीं, वह भी इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कुछ ही दिनों में चल बसीं। मेरे भाई ने जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, मगर उसे भी बेरहमी से मार दिया गया। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। जब मेरी बहन ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, तो जमींदार ने उसे भी बेइज्जत कर दिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं इस जालिम से हर हाल में बदला लूंगा। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं सिर्फ उसी की तबाही चाहता हूं। आरिफ की आवाज गुस्से और दर्द के बीच लरज रही थी। बुजुर्ग खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। आखिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी वाकई दर्दनाक है, मगर याद रखो, हर इंसान का हिसाब अल्लाह के दर पर होता है। तुम्हारे दिल की आग तुम्हें ही जलाएगी। जो नफरत को अपना मकसद बना लेता है, वह मोहब्बत और राहत से दूर हो जाता है। आरिफ ने बुजुर्ग की बातों पर एतराज किया और बोला, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं इस जुल्म को यूं ही सहन कर लूं? क्या यह सही होगा कि मैं चुपचाप सब कुछ भूल जाऊं? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं यह नहीं कहता कि जुल्म सहन करना सही है, मगर बदले की आग से इंसाफ नहीं होता। अल्लाह के दर पर दुआ करो। वह अपने बंदों का सबसे बड़ा मददगार है। जो खुद पर भरोसा रखता है और माफी का रास्ता अपनाता है, वह ही सुकून पाता है। आरिफ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर दिल अभी भी बदले की आग में जल रहा था। आरिफ ने बुजुर्ग की बातों को सुना तो सही, मगर उसके दिल में बदले की आग अभी भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी। वह रात को दरगाह के एक कोने में बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता हुआ। उसे यकीन था कि ख्वाजा गरीब नवाज उसकी दुआ जरूर सुनेंगे। उसने मज़ार के सामने बैठकर गहरी आवाज में कहा, ऐ ख्वाजा साहब, मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी बहन को खो दिया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अगर इंसाफ का कोई तरीका है तो मुझे दिखा दो। मुझे उस जालिम से बदला लेने की ताकत दो। उसकी दुआ खत्म होते ही अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून फैल गया। वह महसूस कर सकता था कि किसी न किसी तरह उसकी फरियाद सुनी जा रही है। उस रात आरिफ को एक ख्वाब आया। उसने खुद को दरगाह के आंगन में ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खड़ा पाया। ख्वाजा साहब का चेहरा रोशन था। उनकी आंखों में मोहब्बत और मसर्रत की चमक थी। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह की मखलूक में मोहब्बत सबसे बड़ा ईमान है। अगर तुम बदले की आग में जलोगे तो सिर्फ अपने ही दिल को नुकसान पहुंचाओगे। माफ़ी और इंसाफ का रास्ता अपनाओ। ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर जालिम का हिसाब खुदा के दरबार में होता है। आरिफ ने ख्वाजा साहब से पूछा, मगर मेरे साथ जो हुआ, क्या मैं उसे भूल जाऊं? मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, उनकी कुर्बानी का क्या होगा? ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनकी कुर्बानी का हिसाब खुदा के पास है। इंसान का काम मोहब्बत और सब्र का दामन थामना है। जो सब्र करता है वह खुदा के नज़दीक होता है।
और जो माफ़ी देता है उसे खुदा अपने रहमत के साए में रखता है। सुबह आरिफ जब जागा तो उसका दिल भारी था। वह ख्वाब बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई माफ़ी मेरा रास्ता हो सकता है? क्या ज़मींदार को माफ़ कर देना सही होगा? मगर फिर उसका गुस्सा जाग उठा। उसने खुद से कहा, नहीं, माफ़ी कमज़ोर लोगों का काम है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे बदला लेना होगा। वह दरगाह से उठा और वापस अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगा। मगर उसके अंदर एक कशमकश थी। ख्वाजा साहब की बातों ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। आरिफ दरगाह से लौटकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में बदले की आग अभी भी सुलग रही थी, मगर ख्वाजा साहब की बातें बार बार उसके जहन में गूंजती रहीं। वह सोचता रहा, क्या सच में माफ़ी मेरा इम्तिहान है? क्या सब्र करना ही मेरा रास्ता होना चाहिए? गांव पहुंचने से पहले उसने खुद से एक फैसला किया। वह जमींदार से बदला लेने से पहले ख्वाजा साहब की दी गई नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करेगा। अगर सब्र और माफ़ी उसे सुकून दे सके तो वह इस आग को ठंडा कर देगा। लेकिन अगर यह उसकी बेचैनी खत्म न कर सकी तो वह अपने रास्ते पर लौट आएगा। गांव की हालत जब आरिफ गांव पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया कि जमींदार की दहशत और बढ़ चुकी थी। गांव के लोग पहले से भी ज्यादा डरे हुए और मायूस लग रहे थे। हर गली में सन्नाटा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह जमींदार के खिलाफ आवाज उठा सके। आरिफ ने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। उनमें से एक, फहीम, ने उसे बताया, भाई, जमींदार अब पहले से भी ज्यादा जालिम हो गया है। उसकी खौफ की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कोई उसकी नज़र से बच नहीं सकता। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाता है वह अपने घर तक सुरक्षित नहीं लौट पाता। आरिफ के अंदर गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने फहीम से कहा, इस जालिम को सबक सिखाना ही होगा, मगर मैं इसे ख्वाजा साहब की नसीहत के मुताबिक माफ़ करने की कोशिश करूंगा। अगर इससे सुकून मिला तो यही रास्ता सही होगा, वरना मैं इस जुल्म का हिसाब खुद लूंगा। एक दिन आरिफ ने देखा कि जमींदार का आदमी गांव की एक गरीब औरत के घर जबरदस्ती दाखिल हो रहा है। वह अपने ताकत के जोर पर औरत का सारा अनाज ले जाने की कोशिश कर रहा था। औरत चीख रही थी, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। आरिफ का खून खौल गया। वह तुरंत वहां पहुंचा और उस आदमी को रोक लिया। उसने कड़े लहजे में कहा, अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती चाहिए तो वापस लौट जाओ। जमींदार का आदमी घबराया, मगर आरिफ को धमकी देकर लौट गया। गांव वालों ने आरिफ को सराहा, मगर वह खुद कशमकश में था। उसने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या यह माफ़ी का रास्ता था या फिर गुस्से का? रात को आरिफ ने दरगाह पर बिताए दिनों को याद किया। उसने खुद से कहा, मुझे अपने दिल को संभालना होगा। अगर मैं गुस्से में ही हर कदम उठाता रहा तो माफ़ी का रास्ता कैसे अपनाऊंगा? ख्वाजा साहब ने मुझसे सब्र का वादा लिया था। अगले दिन उसने गांव वालों से बात की और उन्हें माफ़ी और सब्र की ताकत के बारे में समझाने की कोशिश की, मगर गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब की नसीहतें और गांव वालों की बातें उसके जहन में टकराती रहीं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर चले। बदला लेने की आग उसे चैन नहीं लेने दे रही थी और माफ़ी का रास्ता उसे कमज़ोर महसूस करा रहा था। एक रात वह गांव की मस्जिद में अकेला बैठा हुआ था। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मुझे सही रास्ता दिखा। अगर माफ़ी ही मेरा रास्ता है तो मुझे उस पर चलने की ताकत दे, और अगर बदला ही सही है तो मुझे सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़ा कर। आरिफ ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम सब ने इस जमींदार के जुल्म को सहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या माफ़ी ही उसका हल है या हमें उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है? गांव वालों में से कुछ ने माफ़ी का सुझाव दिया, जबकि कुछ ने बदले का समर्थन किया। बुजुर्गों में से एक ने कहा, बेटा, माफ़ी बड़ा कदम है, मगर यह हर बार काम नहीं करता। कभी कभी जालिम को उसकी जगह दिखानी पड़ती है, लेकिन यह भी याद रखो कि जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वह सबसे बड़ा फतह करता है। आरिफ ने उनकी बातों को सुना और कहा, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की नसीहत को नहीं भूल सकता।
मुझे एक मौका दीजिए। मैं माफ़ी और इंसाफ का रास्ता अपनाने की कोशिश करूंगा। अगर यह काम नहीं करता तो हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। आरिफ ने फैसला किया कि वह खुद जमींदार के पास जाकर उससे बात करेगा। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपने दिल को मजबूत किया। वह जमींदार के हवेली पहुंचा। वहां जमींदार अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था। जमींदार ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, तो तुम फिर से लौट आए हो अपने मरे हुए घर वालों का इंसाफ मांगने? आरिफ ने नरमी से जवाब दिया, मैं यहां बदले के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें माफ करने आया हूं, मगर इसके लिए तुम्हें अपने रास्ते बदलने होंगे। गांव वालों पर जुल्म करना बंद करो और उन्हें इज्जत से जीने दो। जमींदार हंसी में बोला, तुम्हारी यह माफी मुझे कमजोर नहीं बनाएगी। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और अगर तुमने या किसी और ने मेरे खिलाफ कुछ किया तो अंजाम तुम जानते हो। आरिफ ने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो यह गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और तब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आरिफ वहां से वापस लौट आया। उसका दिल भारी था, मगर उसने अपनी माफी का वादा निभाया। जब गांव वालों ने सुना कि आरिफ ने जमींदार से माफी की बात की तो कुछ लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा, आरिफ, यह जमींदार माफी की भाषा नहीं समझता। हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। मगर आरिफ ने उन्हें समझाया, हमें थोड़ा सब्र करना होगा। अगर वह नहीं बदलेगा तो अल्लाह खुद उसके खिलाफ इंसाफ करेगा। आरिफ ने अपना फैसला दरगाह और ख्वाजा साहब की नसीहतों के मुताबिक लिया था। उसने अपनी नफरत और गुस्से को माफ करने की ताकत में बदल दिया, मगर उसकी यह कोशिश जमींदार के लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। जमींदार ने अपनी हरकतें नहीं बदलीं। गांव में जुल्म का सिलसिला जारी रहा। लोग अब आरिफ से भी निराश होने लगे थे, मगर आरिफ का यकीन कायम था। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, अगर इंसाफ मेरे हाथों से नहीं होना तो यकीनन अल्लाह का इंसाफ जरूर होगा। जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बढ़ा दिया। उसने गांव वालों पर और ज्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। उसने आरिफ के खिलाफ भी अपने आदमियों को भेजा ताकि उसे डराया धमकाया जा सके। एक दिन जमींदार के आदमियों ने आरिफ को घेर लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सब्र और माफी तुम्हें बचा नहीं सकते। तुम्हें या तो जमींदार के आगे झुकना होगा या इस गांव को छोड़ना होगा। आरिफ ने उनकी आंखों में देखकर कहा, मैं न तो झुकूंगा और न ही गांव छोड़ूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो वही तुम्हें जवाब देगा। एक रात जमींदार के हवेली में अचानक आग लग गई। हवेली के एक हिस्से को काफी नुकसान हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। जमींदार इस घटना से घबरा गया, मगर उसने इसे मामूली हादसा समझा। आरिफ ने जब यह सुना तो उसने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। कुछ दिनों बाद जमींदार की जमीन पर बाढ़ आ गई। उसकी फसलें तबाह हो गईं। जो लोग उसकी ताकत से डरते थे, उन्होंने भी उसके साथ खड़ा होना छोड़ दिया। जमींदार के आदमियों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। अब जमींदार को लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। वह आरिफ के पास गया और कहा, क्या यह तुम्हारी साजिश है? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी साजिश नहीं, बल्कि अल्लाह का इंसाफ है। तुमने जो बीज बोया है, अब उसकी फसल काटने का वक्त आ गया है। जल्दी ही जमींदार की सेहत बिगड़ने लगी। वह कई बीमारियों का शिकार हो गया। उसकी हवेली के बाकी हिस्सों को भी कुदरती आपदाओं ने तबाह कर दिया। अब वह अकेला और लाचार हो गया। गांव वालों ने देखा कि जमींदार का घमंड टूट चुका है। आरिफ ने फिर भी उसे माफ कर दिया और गांव वालों से कहा, देखो, माफी ने उसे भी अपना अंजाम दिखा दिया। बदले की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने अपने तरीके से इंसाफ कर दिया। जमींदार ने आखिरकार अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह जुल्म नहीं करेगा। आरिफ ने ख्वाजा साहब की दरगाह की तरफ देखकर कहा, आपकी नसीहत ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने बदले की जगह सब्र और माफी का रास्ता चुना और अल्लाह ने अपना इंसाफ करके दिखा दिया। जमींदार के गांव के बुजुर्गों ने कहा, आरिफ, तुमने हमें सब्र और माफी का असली मतलब सिखाया है।
हमने हमेशा बदले को ही इंसाफ का जरिया समझा था, मगर तुमने दिखा दिया कि अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद आरिफ ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर लौटने का फैसला किया। उसने गांव वालों से कहा, यह सब ख्वाजा साहब की रहनुमाई और उनकी नसीहतों का ही असर है। मुझे उनकी दरगाह पर जाकर शुक्र अदा करना है। जब वह दरगाह पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मज़ार के सामने झुककर कहा, ख्वाजा साहब, आपने मुझे सब्र और माफ़ी की ताकत का एहसास दिलाया, मेरी ज़िंदगी को एक मकसद दिया। मैं आपके करम के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। दरगाह से लौटने के बाद आरिफ ने गांव में नई शुरुआत की। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा खोला, जहां वह उन्हें पढ़ने लिखने और नेक रास्ते पर चलने की तालीम देता। गांव में खेती के लिए नई योजनाएं बनाई गईं ताकि हर घर खुशहाल हो सके। गांव की औरतें और बच्चे अब खुलकर हंसते थे। जमींदार ने भी अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के गरीबों को दान में दे दिया। उसने अपनी जिंदगी मोहब्बत और नेकनियती के लिए समर्पित कर दी। एक रात आरिफ ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह सब दिया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मुझे हमेशा इसी रास्ते पर कायम रखना। आरिफ की जिंदगी ख्वाजा साहब की नसीहतों की मिसाल बन गई। गांव के लोग कहते थे, यह सब ख्वाजा गरीब नवाज के करम का नतीजा है। उन्होंने आरिफ को सब्र, माफ़ी और मोहब्बत का पैगाम दिया, जो अब हमारे गांव का हिस्सा बन चुका है। आरिफ ने अपनी ज़िंदगी में यह सीखा कि बदला लेने से इंसान का दिल कभी सुकून नहीं पाता। सच्चा इंसाफ वही है जो अल्लाह के ज़रिए होता है। माफ़ी और सब्र से न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बदली जा सकती है, बल्कि अपनी रूह को भी सुकून दिया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे थे हमारे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज। वो हर शख्स के लिए मरकज़ थे। दोस्तों, आप लोग कभी भी उनका दावन न छोड़ना, हमेशा उनकी रहनुमाई ज़रूर करना। बेशक, सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।